अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को टोटली सॉल्व करेंगे। और लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं ये, बल्कि पहले पार्ट मैं लिख लेता हूँ, पढ़ लेते हैं। चलें पहले, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप सवाल लिख लें। पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको z बोला है हमने, ये 3 + 5 आयोटा इसकी वैल्यू दी हुई है। क्लियर है, पहले यहाँ तक समझें। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है z के ऊपर आप -1 लगा दें, छोटा सा पावर उसकी -1 लिख दें, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। और ये वाली चीज़ जो है इसको आप किस में लिख दें, अपॉन में लिख दें, तो ये हो जाएगा 1/3 + 5 आयोटा। क्लियर। तो अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई है, सवाल पूरा नहीं हुआ है। इस तरह का सवाल आपने 1.1 में देखा होगा, किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, आप देखें सॉल्व कैसे होगा। आपने अगर वीडियो लास्ट की कुछ वीडियोस देखी हो तो मैंने इस तरह के सवाल के बाद लिखा था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि ये जो सवाल लिखा हुआ है ना 1/3 + 5 आयोटा, इस क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। किससे करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से। देखें ये 3 + 5 आयोटा है ना, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किससे, 3 - 5 आयोटा से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजिंग। ठीक है, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो आपको अपॉन में चीज़ गिवन है उसको मल्टीप्लाई भी कराएं, उसको डिवाइड भी कराएं उसके अपोजिट साइन वाले नंबर से, मतलब उसके कॉन्जुगेट से। अब आसान हो जाएगा सवाल। देखें आमने सामने क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 - 5 आयोटा जब 1 से होगा तो ये हो जाएगा 3 - 5 आयोटा। इसी तरह नीचे अगर आप देखें फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, a + b a - b। क्लियर है, तो इसको अगर हम a बोलते हैं, ये b है तो ये a + b हो गया, और ये हो गया a - b। और a + b a - b इस तरह मैं साथ लिख देता हूँ, a + b, और दूसरा आ जाएगा a - b। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स फार्मूला याद होगा आपको, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, a + b a - b का, जो कि होता है a² - b²। ठीक है, फार्मूला भी आप साइड में मेंशन कर दिएगा, a² - b²। ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है a + b और a - b का। क्लियर। तो a में क्या आएगा, a में आएगा 3, b में आएगा 5 आयोटा। तो ये हो गया 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ आप आयोटा स्क्वायर देखें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, जो कि क्या होती है, -1 होती है। तो ये हो जाएगा 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 - प्लस 25। तो ये हो जाएगा 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। तो ये किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल ली। ठीक है, लेकिन बुक में आंसर कैसे दिया हुआ है, अब ये एलसीएम को ब्रेक कर लें। ब्रेक का मतलब ये 34 जो है 3 के नीचे भी है, तो ये आपने लिखा 3/34। क्लियर। और बीच में आएगा माइनस का साइन, और आयोटा के नीचे भी क्या आ जाएगा, 5 आयोटा के नीचे 34 आ जाएगा। तो हमने ये वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाली है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है। सवाल आयोटा की फॉर्म में दिया है, तो आप जवाब भी किस फॉर्म में देंगे, आयोटा की फॉर्म में देंगे। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 आयोटा। तो पार्ट 2 है ये, 8 आयोटा। ठीक है, सबसे पहले तो इसको z की फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को z बोलते हैं, इसलिए हमने इसको z = 8 आयोटा किया। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लिखते हैं तो उसका रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो रियल पार्ट तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो अपनी तरफ से आप कुछ देर के लिए क्या सपोज कर लें, 0 सपोज कर लें, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ गिवन है उसको हम आयोटा ले लेते हैं। आपकी आसानी के लिए हमने सपोज किया है। क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसको हम कहते हैं z - 1। और ये वाली साइन भी, ये वाली चीज़ भी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्लियर है। ये हो जाएगा 0 + 8 आयोटा। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ में आ जाए आसानी से, इसलिए मैं 0 लिख रहा हूँ। अब क्या कराना है आपको, आप
आपको इसको कराना है रेशनलाइज, ठीक है, रेशनलाइज कराना है आपको। और रेशनलाइज कैसे कराते हैं, ये जो चीज़ गिवन है ना 0 + 8 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई भी कराएं और डिवाइड भी कराएं किससे, 0 - 8 आयोटा से। क्लियर है, 0 - 8 आयोटा से, क्योंकि ये माइनस में चीज़ आ जाती है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाता है प्लस वाले का। क्लियर। अब देखें 0 - 8 आयोटा जब 1 से होगा तो ये हो जाएगा 0 - 8 आयोटा। इसी तरह नीचे देखें फार्मूला यूज़ हो रहा है, फार्मूला कौन सा है, a + b a - b। क्या फार्मूला होता है, a² - b²। a में क्या आएगा, a में आ जाएगा 0, b में क्या आएगा, b में आ जाएगा 8 आयोटा। तो अब चाहें तो 0 हटा दें, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ऊपर बच जाएगा -8 आयोटा, नीचे वाला भी 0 हटा दें तो यहाँ रह जाएगा -8 की स्क्वायर 64 आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। क्लियर। अच्छा जी, आपको बताया था जहाँ आयोटा स्क्वायर देखें आप वहाँ पे क्या पुट कर दें, -1, तो -8 आयोटा एज इट इज़, डिवीज़न में -64 आयोटा की जगह -1, इसी तरह 8 आयोटा एज इट इज़, -8 आयोटा एज इट इज़, और नीचे माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा 64। क्लियर है। इसको अगर कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 64। तो इसका जो आंसर आया क्या आया, आयोटा अपॉन 8। क्लियर है, इसका आंसर आया आयोटा अपॉन 8 आंसर आया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने निकाला है z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 है 10,4। ठीक है, पार्ट 3 है स्टूडेंट्स 10,4, ये पार्ट 3 है। तो सबसे पहले तो एक काम करें, इसको z के बराबर ले लें, और z के बराबर लेने के साथ साथ एक और काम करें, ये दिया हुआ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में, कॉमा लगा हुआ बीच में, आप कन्वर्ट कर लें इसको किस में, आयोटा की फॉर्म में। आयोटा की फॉर्म में मतलब पहला पार्ट होता है रियल पार्ट, देन प्लस लगाएं, और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है, समझ में आ जाएगा आपके, इनफैक्ट आ गया होगा समझ में आपके। अब इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो z -1 आ गया इज इक्वल्स टू 1/10 + 4 आयोटा। पता है आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते वक्त इसको रेसिप्रोकल लाजमी करते हैं, और इसको क्या करते हैं, इसको बाद में करते हैं रेशनलाइज। रेशनलाइज मीन्स कि ये 1/10 + 4 आयोटा तो लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कराएं किससे, 10 - 4 आयोटा से, जो कि कॉन्जुगेट होता है 10 + 4 आयोटा का। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये गलती से लिख दिया। तो ये हो जाएगा 10 - 4 आयोटा। अब देखें 10 - 4 आयोटा ऊपर लिखा हुआ है, ये जब 1 से होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 10 - 4 आयोटा एज इट इज़ हो गया। इसी तरह नीचे देखें लिखा हुआ है 10 + 4 आयोटा, और ये 10 - 4 आयोटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फार्मूला याद होगा आपको, a + b a - b का, जो कि हम लगाते हुए आ रहे हैं अभी। तो क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है a² - b²। a क्या है, a 10 है, और b क्या है, b क्या है 4 आयोटा। तो ये हमने पुट किया। अब इसको वैल्यूज़ तो प्लग इन कर दी, अब इसको सॉल्व करेंगे। 10 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस एज इट इज़ 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। क्लियर है। तो 10 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 10 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 माइनस माइनस प्लस 16 एज इट इज़ आ गया। तो ये हो गया 10 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 116। अब इसको ब्रेक कर दें, ब्रेक का मतलब 116 को 10 के नीचे भी लेके आएँ, और 116 को 4 के नीचे भी लेके आइए। क्लियर है। अब इसको कैंसिल कर दें, अगर कैंसिल हो रहे हैं तो देखते हैं ये कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। 2 से हो रहे हैं शायद, 2 × 5 = 10 हो गया। ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16। तो ये आ गया 5/58। इसी तरह माइनस आया बीच में, अब ये कैंसिल हो रहा है तो देख लेते हैं। 4 × 1 = 4 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, 4 × 9 = 36। तो ये आ गया आयोटा अपॉन 29। क्लियर है। ये हमने वैल्यू निकाल ली z के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। स्टूडेंट्स आपको बताया था सवाल
जिस फॉर्म में दिया होगा जवाब भी उसी फॉर्म में लिखना होगा आपको। तो क्वेश्चन आपको ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में दिया हुआ है तो आंसर भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में देना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बराबर है 5/58, कॉमा लगाएंगे और यहाँ आ जाएगा -i/29। क्लियर है? ये हमारा सवाल हो गया। आंसर कंफर्म कर लेता हूँ मैं ज़रा, ये कौन सा क्वेश्चन है। बुक में आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन पार्ट 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा आंसर -1/20। क्लियर है? अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे एक चीज़ करेक्शन कर लें। जब भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, आपको पता होगा, पहले भी बता चुका हूँ, तो आयोटा नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक तो आयोटा आ गया, ठीक है, ये लास्ट स्टेप तक। लेकिन अब जब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे आयोटा नहीं आएगा, तो आयोटा की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स? कोई नंबर तो है नहीं आयोटा की जगह, तो आप क्या लिखें जब कोई नंबर नहीं है? आप यहाँ पे 1 लिखें, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं। पार्ट नंबर कौन सा है? ये पार्ट नंबर 4 है। 4 में ये कह रहे हैं कि 12, -7। देखें, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो z को इसके बराबर ले लिया, z = 12, -7। और आपको बताया था कि इसको आप आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हो जाएगा 12 -7 आयोटा। देखें, क्लियर हो गया? क्लियर। तो हमें लेना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो उसकी जगह लिखेंगे आप z -1 = इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते वक्त सबसे पहला काम रेसिप्रोकेट करना होता है। देन आप क्या करेंगे? आप करेंगे रेशनलाइज। ठीक है, रेशनलाइज। ठीक है, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि ये जो आपने अपॉन में लिखा है 1/12 -7 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कराएं किससे? 12 + 7 आयोटा से। साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं। क्लियर है? अब ऊपर के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 12 + 7 आयोटा 1 से जब होगा तो ये हो जाएगा 12 + 7 आयोटा एज इट इज़। इसी तरह नीचे 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों सेम है, सिर्फ किसका फ़र्क है? माइनस प्लस का फ़र्क है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 12 - 7 आयोटा एंड देन 12 + 7 आयोटा। तो ये हो जाएगा 12 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, कौन सा? a - b और a + b। क्या फार्मूला होता है? a² - b²। क्लियर? तो ये हो जाएगा 12 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर होता है 144 -7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। क्लियर? आपको बताया था जहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर देखें तो वहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये हो जाएगा 12 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 144 माइनस प्लस, ये हो जाएगा 49। क्लियर? तो अब देखें, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 144 और 49 को प्लस करें तो आई थिंक ये आ जाएगा 193। अब लास्ट स्टेप करें, इसको ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 193 और बीच में आएगा प्लस का साइन और यहाँ आएगा 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 193। क्लियर? अच्छा जी, अब देखते हैं ये कैंसिल हो रहा है या कैंसिल नहीं हो रहा। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये स्टूडेंट्स कैंसिल नहीं हो रहा। तो ये तो था आयोटा की फॉर्म में इसका आंसर, लेकिन हमें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में चाहिए। तो ये हो जाएगा 12/193, प्लस को हटा दें, बीच में आ जाएगा कॉमा एंड देन आयोटा को रिमूव करें और यहाँ आ जाएगा 7/193। दिस इज़ आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5। ठीक है, ये हमने z - 1 निकाल लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि -8 और 0, पार्ट 5 आई थिंक ये -8 और 0। ठीक है, सबसे पहले तो इसको क्या करें, z के बराबर सपोज़ करें क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, (0). और आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चंस को, ऑर्डर्ड पेयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आप इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो -8
प्लस 0 आयोटा, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए 0 आयोटा लिया, ठीक है। z माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। अच्छा जी, इसको रेसिप्रोकल करना है अब, बल्कि यहाँ नहीं आएगा z माइनस 1, अगले स्टेप में हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमने रिमूव किया यहाँ से, तो z आ गया, तो ये हो गया z इन्वर्स इज़ इक्वल्स टू, इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा -8 प्लस 0 आयोटा। उसके बाद हम करेंगे रेशनलाइजिंग। रेशनलाइज का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार नहीं बता रहा। इसी चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसके साथ, -8, और सेंटर की साइन चेंज होती है, याद रखिएगा कॉन्जुगेट में, 0 आयोटा, और ये हो जाएगा -8 माइनस 0 आयोटा। 0 की वैल्यू नहीं होती, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ 0, ठीक है। तो ऊपर वाला -8 माइनस 0 आयोटा जब 1 से होगा तो ये हो जाएगा -8 माइनस 0 आयोटा। इसी तरह नीचे देखें फार्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा, पहले मैं दोनों ब्रैकेट लिख देता हूँ, -8 प्लस 0 आयोटा -8 माइनस 0 आयोटा। कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो सबसे पहले तो -8 माइनस 0 आयोटा एज इट इज़, फार्मूला में वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a में आ जाएगा -8, b में आ जाएगा 0 आयोटा, ठीक है। अच्छा जी, अब 0 को हटा दें, कोई मसला नहीं है, तो ये हो जाएगा -8 ऐसे ही, और नीचे हो जाएगा -8 का स्क्वायर। -8 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव 64 होता है, क्लियर है। अब देखें, इसको कैंसिल कर दें, उस 0 को भी हटा दें, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या आया स्टूडेंट से, ये आ जाएगा 8 और 64, देखते हैं कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो 8 और 64 बिल्कुल कैंसिल हो रहे हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, तो इसका जो आंसर आया ये आया -1/8, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर आया स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, जब भी हम आंसर देते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। आपको पता है इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो अगर ना हो तो हम उसको क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है। और इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -1/8, 0, ये हमारा आंसर आ गया। अगर रियल पार्ट ना गिवन हो तो उसको आप 0 ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे रियल पार्ट गिवन था। पहचान क्या है, इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा लग जाता है, वेयर एज रियल पार्ट के साथ आयोटा नहीं लगता। अब देखते हैं लास्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में है, देखें, रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट -3/4 है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट पार्ट क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो z के बराबर ले लें इसको, 0, -3/4 को, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें, अब लेंगे इसको आयोटा की फॉर्म में। आयोटा की फॉर्म में कैसे आएगा, 0 तो एज इट इज़ आ गया, और उसके बाद लिखा है -3/4, और इसको आयोटा की फॉर्म में ले लें, ये हो गया। हमें निकालना है इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के लिए इस पूरी चीज़ को क्या करेंगे आप, रेसिप्रोकल करेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये पार्ट है कौन सा वैसे, अच्छा जी, ठीक है। इसमें एक दफ़ा करेक्शन हो रही है, ज़रा देखने दें इसको। अब देखें सॉल्व कैसे होगा। ये तो हमने ले लिया, 0 हटाना चाहे तो हटा दें, क्योंकि अब 0 आप लेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि अब बग़ैर 0 के सॉल्व हो रहा है। अब देखें इसको रेसिप्रोकल करें। रेसिप्रोकल कैसे होगा, रेसिप्रोकल के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है रेसिप्रोकल कैसे होता है, ये अपॉन में लिख दें इसको, और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, नीचे आ जाएगा 0 माइनस और 3/4 आयोटा, क्लियर है। आपको पता है रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज जो होता है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किससे कराते हैं हम। देखें, नेगेटिव -3/4 आयोटा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 प्लस 3/4 आयोटा। इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा 0 प्लस 3/4 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। अच्छा जी, ऊपर वाली चीज़ जब 1 से मल्टीप्लाई होगी, इससे देखें 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 प्लस 3/4 आयोटा एज इट इज़ आ गया। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में देखें फार्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा यूज़ हो रहा है, a² - b²। a² मतलब 0 का स्क्वायर
और माइनस बी स्क्वायर मतलब 3/4 आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर अगर ज़ीरो हटाना चाहें तो हटा लें, तो 3/4 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ये वाला ज़ीरो भी हटा लें तो क्या रह गया माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आपको बताया था 3/4 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय माइनस 9/16 आयोटा स्क्वायर की जगह आप पुट करेंगे -1। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा 3/4 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाए 9/16। क्लियर है? अच्छा जी, आपको पता है डबल डबल डिवीज़न हो रहा है तो क्या होगा 3/4 आयोटा एज इट इज़, ये 9/16 है, ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16/9। ये छोटी क्लासेस में आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें। 4 1 4, 4 4 16, 3 1 3, 3 3 9। तो क्या आंसर आया? यह आंसर आया 4/3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें ये तो आयोटा वाला आंसर आ गया, लेकिन हमें जो है वो क्या करना है, हमें जो आंसर देना होता है, देखें z आयोटा, अभी सिर्फ आपके पास आंसर आया 4/3 आयोटा, ये तो आ गया इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कहाँ है? तो रियल पार्ट आपको बताया था जब गिवन ना हो तो आप सपोज़ कर लें कितना, 0 सपोज़ कर लें, तो 4/3 आयोटा एज इट इज़। तो लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए, वो ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में चाहिए। तो ये z-1 आ गया 0,4/3। क्लियर है? थोड़ा मुश्किल हो गया था सवाल लेकिन हो गया क्लियर। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीट हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।